डॉक्टर संदीप मील, मैं सीधे आपके पास आता हूं। सर, मुद्दों की बात अगर हम करें तो एक तरफ कहीं वचन दिए जा रहे हैं, कहीं गारंटी दी जा रही है। हालांकि अभी टिकटों के मारामारी में, तमाम बगावतों के बीच में शायद पार्टियों के पास अभी इतना समय नहीं निकल पाया है कि वो अपनी घोषणा पत्र जो है वो जारी करें। केवल कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में भी घोषणा पत्र जारी करने का काम किया है, उसके अलावा बाकी जगहों पर भी ऐसे ही ऊपर झापर से सारी घोषणाएं चल रही हैं। क्या है राजस्थान की स्थिति? राजस्थान में किन मुद्दों पर चुनाव होने हैं, और अगर जिन मुद्दों पर चुनाव होने हैं उन मुद्दों को लेकर के सियासी दलों के बीच में क्या चर्चाएं हैं वहां पर, और बाकी अन्य राज्यों के मार्फत भी जो जानकारी आपके पास हो, डॉक्टर संदीप। रामप्रकाश जी, राजस्थान में जो मुद्दे हैं वो कुछ तो स्थायी मुद्दे हैं जो राजस्थान के भूगोल के कारण पैदा हुए हैं। वो लगातार उनका एक लंबा वो चलने वाला है, वो अचानक से खत्म होने वाले मुद्दे नहीं है। जैसे राजस्थान में अकाल की एक स्थिति बनती है, फसलें नष्ट हो जाती है, खेती किसानी के मुद्दे हैं। कुछ मुद्दे हैं जो हर बार बने रहते हैं, वो मुद्दे हैं सामान्य रूप से विकास के सवाल, जिसमें बिजली, सड़क, पानी ये है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष के रूप में मुद्दे बनाने की कोशिश कर रही है, वो एक तो कर रही है कि जैसे कि हर विपक्ष में जो दल होता है वो ये दावा करता है कि पिछली सरकार में या इस सरकार में जिस जो होती है चीटिंग गवर्नमेंट होती है, उसमें कानून व्यवस्था नहीं रही, उसमें नौकरियां कम दी गई, ये सब करते हैं। लेकिन भाजपा इन मुद्दों के पक्ष में कोई बहुत बड़ी तर्क नहीं दे सकती, इसलिए भाजपा के पास ऐसे मुद्दों का अभाव रहेगा जो चुनावी स्वर बन सके बीजेपी का, जो बीजेपी का मूवमेंट बना सके। इस तरह का मुद्दे के अभाव में ही भाजपा ने लाल डायरी का बहुत सारे उछालने की कोशिश की, लेकिन लाल डायरी मुद्दा नहीं हो सकता। तो ये क्या है, ये पॉलिटिकल स्टंट और मुद्दे के बीच भाजपा आजकल बहुत फंसी हुई है। वो विपक्ष के तौर पे ये नहीं समझ पा रही है कि मुद्दा वो होता है जिसके लिए जनता बहुत दिनों से जिन चीजों के लिए तरस रही है। लेकिन ये भाजपा में इसलिए हुआ है कि भाजपा के लोग एक तो ग्राउंड से कटे हुए हैं, तो उनको खुद ही पता नहीं है कि जनता के मुद्दे क्या है। वो बहुत सारी कंपनियों से रिसर्च करवाते हैं, काम करते हैं और उन कामों को ही मुद्दे बनाकर पेश करने की कोशिश करते हैं। भाजपा के पास जो मुद्दों का अभाव होने का कारण ये है कि जैसे सामाजिक न्याय पे उनका कोई मतलब चुप्पी साधे हुए हैं। जातिगत जनगणना उनका मुद्दा नहीं हो सकता। इवन किसानों के मुद्दे भी वो कोई इस तरह का मुद्दा नहीं बना सकते, क्योंकि जब भी भाजपा मुद्दा बनाएगी तो केंद्र पे भी सवाल उठेगा। केंद्र ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि भाजपा ऐसा कोई मुद्दा बना ले जिसमें राज्य की सरकार जो रही है कांग्रेस की सरकार, वो तो पिछड़े और केंद्र की सरकार आगे बढ़े। मसलन सेना में नौकरियों का, चूंकि कोई भी जब नौकरियों का सवाल आएगा तो राजस्थान में अग्निवीर का सवाल भी आएगा, एमएसपी गारंटी कानून किसानों के, ये सब आएंगे। अब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में मुख्य मुद्दे दो ही हैं। एक तो उनके पास उनकी अपने 5 साल की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं वो लेकर वो गांव-गांव तक जा रहे हैं, उनको ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। दूसरा जो मुद्दा उनके पास है वो है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के जो कमजोर पक्ष है, चाहे या उनकी कमियां रही हैं या उनका जिन चीजों पे विरोध हुआ है या जिन उन्होंने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए, तो उस चीज को लेकर उनका एक कैंपेन दिखाई दे रहा है। उनके मुद्दे दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो महिला पहलवानों का सवाल हो, चाहे ईआरसीपी जो पूर्वी राजस्थान का बहुत बड़ा सवाल है। अब एक मुद्दा ईआरसीपी बनता हुआ दिखाई दे रहा है पूर्वी राजस्थान में। तो चुनावी मुद्दा पूर्वी राजस्थान का ईआरसीपी रहेगा। बाकी पूरे राजस्थान में एक मुख्य मुद्दा रहेगा वो किसानों का मुद्दे के तौर पर
वो केंद्र की सरकार का जो एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाया, तो किसानों के साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो कांग्रेस मुद्दे बनाएगी। लोकल मुद्दे हैं। अब इनके अलावा दूसरी पार्टियां, चाहे वामपंथी दल है, वो किसानों के, मजदूरों के जो सवाल हैं, जिनको मुद्दे बनाते रहे हैं हमेशा, वो उस राजनीति को, उन मुद्दों को सामने रखेंगे। बाकी आदिवासी इलाके में आदिवासी पार्टी जो है, जिसकी 3 सीटें भी आई, अब उसमें विभाजन भी हो गए, वो अपने उन मुद्दों को, आदिवासियों के कल्याण को या अलग आदिवासियों के लिए भागीदारी के सवाल के, इस तरह के मुद्दे बनाए जाएंगे। जी जी जी। एक बात जयंत और वर्मा है, सर, राजस्थान में हाँ, एक बड़ा मुद्दा और उभर रहा है, जो मध्य प्रदेश में भी उसका असर होगा और बीजेपी के पास कोई उसका जवाब नहीं है। वो है ओपीएस, कर्मचारियों के लिए जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभर रहा है। उसका कारण ये है कि भाजपा बैकफुट पे है उस मुद्दे पे, और कर्मचारी वर्ग बहुत बड़ा हमारे समाज में जो सामाजिक विमर्श और जो चुनावी विमर्श स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका कर्मचारी वर्ग की है। तो कर्मचारी वर्ग अपने उस मुद्दे को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देने की कोशिश करेगा। डॉक्टर मील, एक छोटी टिप्पणी ब्रजेश जी की बात पे, इस पूरे मुद्दे पे 1 सेकंड के किसानों वालों पे करना चाहता हूँ। नहीं, मैंने आपसे सवाल का भी जिक्र किया था, उस सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा जो हमारे दर्शक का सवाल था। मुझे याद है जी, याद है नहीं, किसानों के कर के लिए सरकारों की। दूसरी बात मैं चाह रहा हूँ, जो सवाल था वो सवाल है कि ये सही बात है कि आज देश में लोकतंत्र खतरे में है, और ये चुनाव जो है वो चुनाव लोकतंत्र बचाने के और 2 लोगों के हाथ में सारी ताकत देने के बीच के चुनाव है। तीसरी बात ये है कि जो चुनावी मुद्दे हैं, इन चुनावी मुद्दों में सबसे बड़ी घोषणा पत्र हो, पूरे चुनाव की प्रक्रिया है, उसमें जरूरी बात है कि हमारे नागरिक, हमारी जनता जागरूक हो, वो मुद्दों को समझे, पूछे, सवाल पूछे कि तुमने पिछली बार ये घोषणा की थी, तुम राज्य में कोई पार्टी हो, जब तक जनता जागरूक होकर पूरी तरीके से चुनाव में सवाल जवाब हर चीज की मीन में कुछ का मूल्यांकन नहीं करेगी, तब तक ये पार्टियां कुछ भी दावे कर सकती हैं, कुछ भी वादे कर सकती हैं, वो सार्थक नहीं होंगे लोकतंत्र के लिए। जी, तो जरूरी ये है जनता के नेताओं का, पार्टियों का, नीतियों का मूल्यांकन ईमानदारी से करे, किसी भय में, लालच में जाए, इन सब की चीजों से बाहर निकल के एक नागरिक के तौर पे, एक वोटर के तौर पे, एक हमारे समाज की बेहतरी के तौर पर करे। तो अब मैं बात करता हूँ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की, कि ये जो 5 राज्यों के जो चुनाव है और इन चुनावों में जो मुद्दे हैं, जो घोषणा पत्र आ रहे हैं, उसमें अंतर क्या है? उसमें अंतर है क्योंकि लोकसभा चुनाव भी तुरंत उसके बाद है। भाजपा मुद्दों की राजनीति नहीं करती, उसके खिलाड़ी ही नहीं है वो, उसमें वो हार जाती है। वो संवेदनाओं की राजनीति करती है, चाहे वो व्यक्ति के किसी जाति धर्म की संवेदना हो या विकास के नाम पे भी उन्होंने जो राजनीति की वो विकास की नहीं की, विकास की संवेदना की। तो अगर इस देश में 5 राज्यों में मुद्दों की राजनीति बनती है, तो भारतीय जनता पार्टी भविष्य में लोकसभा चुनाव में भी उसकी राजनीति खतरे में पड़ जाएगी। और इंडिया गठबंधन की ये जिम्मेदारी है कि वो मुद्दों की राजनीति बनाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 10 साल में इसमें सफल रही है कि लोगों को मुद्दों से भटका दें। 1 मिनट में भटका देते हैं, 1 मिनट में कुछ बात कहेंगे, दूसरी मिनट में कुछ बात कहेंगे। तो वो जो मुद्दों की राजनीति है, लोक कल्याण की राजनीति है, वो जो सामाजिक न्याय की राजनीति है, जो व्यक्ति के अधिकारों की राजनीति है, जो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की राजनीति है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों की
सुरक्षा की राजनीति है, जो भारतीय गणराज्य को बचाने की राजनीति है, इस राजनीति को इन 5 चुनावों में विपक्ष जो इंडिया गठबंधन है वो ले जाता हुआ दिख रहा है। और बीजेपी क्या मुद्दों में भटक रही है, क्योंकि जब अगर वो राज्य के खिलाफ मुद्दे बनाती है तो लोग पूछेंगे केंद्र में तुमने क्यों नहीं किया भाई, वहां तो तुम्हारी सरकार थी, यहाँ तुम उनके खिलाफ। दूसरी जहाँ कांग्रेस सरकार है वहां वो सवाल पूछेगी तो जनता पूछेगी केंद्र सरकार में क्या किया आपने। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की चुनाव रणनीति बहुत भटकी हुई है, और ये इस देश के लिए मुझे लगता है कि बहुत सकारात्मकता की, संवेदनाओं की जो क्षणिक होती हैं, जिनमें विवेक नहीं होता है, लेकिन हम मनुष्य हैं, इसलिए वो संवेदनाओं को महत्व दे देते हैं कई बार। विवेक की और मुद्दों की राजनीति हो जो हमारा लोगों का कल्याण करे, लोगों की भलाई करे, हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाए, वो राजनीति अगर बढ़ती है तो जाहिर तौर पे हम ये देश एक क्राइसिस में इस समय जहां दिख रहा है उससे निकल पाएगा।